क्या कहा हमने? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? अगर स्टार्ट करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्यूट पार्टिकल, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, उसके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा आपके पास है NaCl, NaCl, NaCl को आप स्प्लिट करो तो क्या होता है? Na प्लस Cl माइनस। हमें फर्क पड़ता है कि कितने Na के पार्टिकल्स हैं, कितने Cl के पार्टिकल हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसमें प्लस चार्ज लगा है और किसमें माइनस चार्ज लगा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। Na2SO4, आप इसको स्प्लिट करें अंदर, कितने सोडियम है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। तो अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे? 2 Na के और 1 सल्फेट का, टोटल कितना हो जाएगा? 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां 2 माइनस थे तो यहां भी तो 2 कर दें, इससे हमें फर्क पड़ता ही नहीं है। हमें फर्क इससे पड़ता है कि कितने पार्टिकल हैं, 2 Na का और 1 सल्फेट का। क्लियर है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर कोई पूछे क्या है, तो हम क्या डिस्कस करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में? इट्स दोज प्रॉपर्टी which depends only on solute particle irrespective of its nature। तो क्या लिखेंगे? Colligative properties are those property, colligative properties, colligative properties are those which only depends on solute particles irrespective of its nature, irrespective of its nature। ये वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर, उसके नेचर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हमने कहा KCl, तो क्या हो जाएगा? K प्लस Cl माइनस, N की वैल्यू हो जाएगी 2, एक K का और एक Cl का। Na3PO4, इसको आप स्प्लिट करोगे तो Na3Na प्लस और PO4 माइनस, तो जो 3 माइनस सॉरी, N की वैल्यू हो जाएगी 4, 3 Na की और एक फॉस्फेट की। समझ में आ गई बात? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका कितना चार्ज किसमें है। इतना समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ है ना? कोई डाउट, समस्या, परेशानी है तो बताइए। 1 मिनट इंक डालें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझ में आ गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली कितने तरह की होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर 4 टाइप्स। इन 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो अपने ऑलरेडी राउल्स लॉ इन सब में पढ़ चुके हो वेपर प्रेशर के बारे में, वही सेम चीज है, वही हम आज डिस्कस करेंगे और वो आपसे बन जाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। हाँ लिख सकते हो। स्टार्ट करें। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली है रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली कौन सी है? रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। हम पहले की बात करते हैं। आपने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा है। प्योर सॉल्वेंट और अगर सॉल्यूशन की बात की जाए
तो वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा होता है, वेपर्स किसमें ज्यादा निकलते हैं, प्योर सॉल्वेंट में। अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो ये हमने आपको राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ इन सब में ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया है, आप वहां से भी देख सकते हो अगर कुछ समस्या है तो। हमने कहा अगर आपके पास ये क्या है प्योर सॉल्वेंट और दूसरा केस है आपका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के केस में आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। क्लियर है? तो यहां क्या लिखा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट को मान लो वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं नॉट से, ए मान लें किसी एक पर्टिकुलर के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा, पीए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कितना घट गया तो आप क्या लिखोगे, पी नॉट ए माइनस पीए, इतना ही तो घटा ना, इतना ही तो लोअर हुआ ना। मान लो पी नॉट ए में था कितने 10, सोल्यूशन में कितने आ गए मान लो 7, तो लोअर कितने का होगा 10 माइनस 7 यानी कि कितने का आ गया 3, यही क्या हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर घट गया जब हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। इतना समझ में आ गया? अब इसी में अगर आपने ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया, ओरिजिनल का मतलब है प्योर सॉल्वेंट से, तो इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या था, सिर्फ इतना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और अगर ओरिजिनल से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम डेरिवेशन के थ्रू समझते हैं, लेकिन आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहेगा तो काम हो जाएगा। बस डेरिवेशन आपको कराते हैं, अभी स्टार्टिंग है तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है। सब कुछ करने का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी क्या कर रखे हो, राउल्ट्स लॉ किए हो, नहीं किया है। राउल्ट्स लॉ को जो किया है आप लोगों ने वही सेम है। जिन्होंने राउल्ट्स लॉ में डाउट है पीछे वाली वीडियो जाकर देख लो। आपने क्या पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, हाँ है ना, मोल फ्रैक्शन बोले तो काय, प्रोपोर्शनल हटाते थे दोस्त तो प्रोपोर्शनल P नॉट A काय A आता था। अब आपने एक चीज पढ़ी है, काय A प्लस काय B इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1। तो काय A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस काय B हो जाएगा, मंजी नहीं हो जाएगा। तो जहां जहां काय A है वहां हम 1 माइनस काय B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A 1 माइनस काय B हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब अगर इसका इंटू इसके अंदर करें तो क्या होगा, PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस इसका इंटू 1 से भी होगा और इसका इंटू काय B से भी होगा, तो P नॉट A काय B इतना होगा नहीं होगा? हाँ है ना? कोई डाउट यहां तक, समस्या परेशानी बताओ यहां तक, इतना समझ में आ गया नहीं आया? तो आप देखो PA इज इक्वल टू क्या हो गया, P नॉट A माइनस P नॉट A काय B। अब आप P नॉट A काय B को इधर ले आओ, PA को आप उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, P नॉट A काय B इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये जो PA था उधर गया तो माइनस में, और जो ये वाला माइनस में था इधर आया तो प्लस में। तो अब क्या हो जाएगा, अगर काय B को आप यही रहने दो तो देखो यहां क्या हो गया, P नॉट A माइनस PA लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या था हमारा ओरिजिनल वेपर प्रेशर यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नॉट लग जाए तो क्या बताया था प्योर सॉल्वेंट, ये क्या हो गया सॉल्यूशन। तो हमेशा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वेपर ज्यादा होता है नहीं होता? तो ये क्या हो गया लोअर हो गया कि नहीं हो गया? इसमें से इसको माइनस कर दिया तो इतना घट गया वेपर जब हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तब। पहले जब हमारा ओरिजिनल में मान लो 10 रहा होगा, प्योर सॉल्वेंट के केस में सोल्यूशन में 7 आया, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें 10 माइनस 7, तो अगर मैं पूछूं कितना लोअर हो गया कितना कम हो गया तो आप क्या कहोगे सर 10 माइनस 7। तो अगर प्योर सॉल्वेंट P नॉट था, सोल्यूशन का वेपर PA था, तो P नॉट A माइनस PA क्या हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया कि नहीं हो गया?
अब आप इसको इधर ले आओ तो काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए। ये रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया कि नहीं हो गया, डिवाइड बाय प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी काई बी क्या था, मोल फ्रैक्शन है कि नहीं है। अगर मोल फ्रैक्शन को हम स्प्लिट करें, मोल फ्रैक्शन को भी हम मोल के टर्म्स में लाएं, तो मोल फ्रैक्शन क्या बताया था प्रीवियस उस क्लासेस में, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो अगर मोल फ्रैक्शन बी लिखा है यहां, तो हम क्या लिखेंगे, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं, यहां तक आपका सबके लिए, चाहे जेई नीट मेडिकल सबके लिए ही है, 12th में ये अज्यूम किया जाएगा कि जो मोल ऑफ सल्यूट है ना Nb इज वेरी वेरी लेस देन Na से बहुत कम है। तो आप अगर Nb की वैल्यू बहुत कम है तो इसमें कुछ ऐड करो या ना करो बात एक ही हो जाएगी। तो इस केस में Nb क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। कभी भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में नेग्लेक्ट मत कर देना, वहां चेंजेस बहुत आ जाए। हमेशा नेग्लेक्ट कब करते हैं, प्लस या माइनस में। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, उसमें आप 0.10 मिला दो तो क्या फर्क पड़ता है, 1 लाख 10 पैसे। तो चाहे तो आप 1 लाख ही डायरेक्ट बोलो, ये 10 पैसे उसमें कम हो जाए या 1 रुपए ही कम हो जाए मान लो, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, 1 लाख ही है ना। लेकिन अगर 1 लाख है उसमें 0.1 का आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लाख से डायरेक्ट किस में आ जाएगा, 10,000 में आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में चेंजेस नहीं आते, नेग्लेक्ट में नहीं करना है। तो क्या बन जाएगा, Nb अपॉन Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। Nb क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। Nb क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। Na क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये Nb क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो अगर मान लो कई बार Nb की वैल्यू नहीं गिवन, इसकी वैल्यू नहीं गिवन है Nb की, तो आपको गिवन मास तो दिया होगा, मोलर मास तो दिया होगा। मोल कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो Nb की जगह क्या लिख सकते हैं हम, W सल्यूट यानी गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन M सल्यूट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना। Na क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां क्या हो जाएगा, W सॉल्वेंट ऊपर क्या हो जाएगा, M सॉल्वेंट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये आपका क्या बन गया, फार्मूला। तो आप फार्मूला में क्या लिखोगे, जो मेन फार्मूला है वो आपका ये बन गया। इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको ढेर सारे आएंगे। तो मेन चीज आपका क्या है, फार्मूला। वो फार्मूला क्या है, सबको समझ में आ गया नहीं आया। अगर वहां नहीं समझ में आया, यहां देखो, W सल्यूट, M सल्यूट, M सॉल्वेंट, W सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। वो ये फार्मूला बन करके रेडी हो चुका है। समझ में आई बात। अब सल्यूट को आपने B से रिप्रेजेंट किया था, तो आपकी बुक में भी कैसा लिखा हो सकता है, WB अपॉन MB, MA WA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। समझ में आ गई बात। ये आपका क्या हो गया फार्मूला। P नॉट क्या है, बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA क्या है, बीपी ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात। कोई एक वैल्यू आपके लिए अननोन होगी। कई बार हमें ये W सल्यूट निकालने के लिए आ जाता है, कई बार M सल्यूट निकालने के लिए आ जाएगा, कई बार W M सॉल्वेंट निकालने के लिए आ जाएगा, कई बार ये निकालने के लिए आ जाएगा। कई इनमें से
जितनी भी वैल्यूज 7 वैल्यूज गिवन है, 6 वैल्यूज, एक वैल्यू अननोन होगी, बाकी सब कुछ क्या होंगी, नोन होंगी। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से रिकैप करते हैं और उसके बाद आपको हम बोलते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। 2 मिनट रुको। सबसे पहले हमने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एक बार प्रॉपर रिकैप करते हैं। आपने कहा सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। यानी कितने नंबर से इस पर डिपेंड करता है, कैसा उसका चार्ज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अमन क्या हमने कहा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी which only depends on number of solute particle irrespective of its nature। उसके नेचर से लेना देना नहीं है, कितना चार्ज, कैसा चार्ज, से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपने कहा कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होती है। पहला रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर में, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मतलब है वो समझते हैं। जब हम प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो हमारे प्योर सॉल्वेंट में वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं होते? लेकिन जैसे ही हम उसमें सल्यूट ऐड कर देते तो वेपर्स घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं? घट जाते हैं, क्योंकि जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर क्या हो जाता है, घट जाता है। आपको हमने ये राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ के पहले में बताया था, वहां आप जाकर देख सकते हो। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आपने कहा सर लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, पहले रिलेटिव छोड़ दो, पहले किसकी बात करें, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। लोबरिंग का मतलब ये हुआ कि जब प्योर सॉल्वेंट था और फिर जब हम उससे सॉल्यूशन बनाए तो कितना वेपर घट गए, उसे क्या कहेंगे, लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर हम डिवाइड बाय किससे कर दें, ओरिजिनल यानी प्योर सॉल्वेंट से, तो क्या बन जाएगा, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये सब कुछ कैसे आया, ये सब कुछ आया है बाय यूजिंग क्या, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, यानी कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनल आता है तो पी नॉट आया। अब काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है, आपने को पता है, तो काई ए की जगह क्या लग सकते हैं, 1 माइनस काई बी। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इतना आ गया। जब आपने यहां सॉल्व किया तो काई बी इज इक्वल टू आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट था, तो अगर उसको मोल में कन्वर्ट करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। कहीं भी नॉट लगा हो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए लिखा हो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, अगर हमने कहा NB इज वेरी वेरी लेस देन Na, इसका मतलब Na में कुछ ऐड करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट। तो क्या बचा, NB अपॉन Na। NB अपॉन Na इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। NB मोल ऑफ सॉल्यूट, Na मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब NB को हम अगर क्या करें, मोल को गिवन मास मोलर मास में चेंज करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से मोल ऑफ सॉल्वेंट को क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कहां चला जाएगा, ऊपर, इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा, W सॉल्यूट अपॉन M सॉल्यूट, M सॉल्वेंट W सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। यहां से क्वेश्चंस आता है, इसको आप जल्दी से लिख ले।